तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मादरा इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू कर देता है। उधर सुचिकागे टोबी से लड़ रहे होते हैं, तभी वो अपना पार्टिकल स्टाइल जुत्सु करने लगते हैं, लेकिन उनका सारा चाकरा खत्म हो चुका था। फिर टोबी सभी निंजा को मारने लगता है, तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। तो टोबी कहता है आखिरकार वो शुरू हो ही गया, इसका मतलब मेरा काम भी यहीं पर खत्म होता है। वहीं रायकागे कह रहे थे आखिर सब कुछ हिल क्यों रहा है, तो एक निंजा कहता है जरा अपनी दाईं तरफ देखो। फिर वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मीटियोराइट गिर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए सभी लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर शिकामारू कहता है नारुतो ने हमें जो चाकरा दिया था वो गायब हो चुका है, और वो बड़ा सा पेड़ भी कहीं पर चला गया, वहाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ बहुत बुरा। उधर नारुतो बहुत सारे राशियन शुरिकेन बनाकर सभी मीटियोराइट को एक ही बार में उड़ा देता है। तभी सासुके उनके टुकड़ों से बचने के लिए सभी को अपने सुसानो के अंदर छिपा लेता है। फिर मादरा अपने शारिंगान को चांद पर रिफ्लेक्ट करता है और अचानक से रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। सभी मादरा के गेंजुत्सु में फंस चुके थे, लेकिन टोबीरामा पर उसका कोई असर नहीं हुआ था, शायद वो रिएनिमेटेड थे इसीलिए। वहीं हम फ्यूडल लॉर्ड्स को देखते हैं जो सोए हुए थे, तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उन्हें जगाता है और वो कहता है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, रात के समय में ही दिन जैसा उजाला हो गया है। लेकिन तभी वो सारे गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। वहीं गाँव के सभी लोग, यहाँ तक कि जानवरों पर भी उसके गेंजुत्सु का असर हो चुका था। फिर हम मादरा को देखते हैं जो कहता है ये लाइट दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचेगी और इससे कोई नहीं बच पाएगा। फिर मादरा डिवाइन डी फॉरेस्ट इमरजेंसी का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक पेड़ उग जाता है, जिसके बाद उस पेड़ में से कुछ पत्तियां निकलती हैं और वो सभी को लपेटने लग जाती हैं। वहीं थर्ड होकागे सुनाडे को उन पत्तियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सभी को अपने अंदर लपेट लेती हैं। उधर हम नारुतो और सासुके को देखते हैं जिन पर गेंजुत्सु का कोई असर नहीं हुआ था। तभी नारुतो सुसानो से बाहर जाने लगता है, तो सासुके कहता है 1 इंच भी मत हिलना नारुतो। फिर जेत्सु कहता है वो लाइट सुसानो के पार नहीं जा पा रही, सासुके के रिनेगान ने उन्हें इस जुत्सु से भी बचा लिया। वहीं हम देखते हैं टोबी का मास्क खुल जाता है और उसमें होते हैं यामाटो, जिन्हें जेत्सु ने अपने बस में किया हुआ था। तभी थर्ड होकागे आकर उन्हें जगाते हैं और उन्हें सब कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी उन पर भी गेंजुत्सु हो जाता है और डिवाइन ट्री उन्हें भी लपेट लेता है। फिर मादरा कहता है तो अब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला सपना। फिर यामाटो एक सपना देखने लगते हैं जहाँ पर वो एक छोटी लड़की के साथ होते हैं और वो दोनों खेल रहे थे। फिर वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं और वो यामाटो को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी काबूटो ककाशी को निगल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वहाँ पर नारुतो और साकुरा भी आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं यामाटो सेंसे जल्दी चलो, हमें ककाशी को बचाना होगा, सिर्फ टीम 7 ही ये काम कर सकती है। यामाटो दोबारा से टीम 7 का हिस्सा बनकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी ककाशी को बचाने जाते हैं। फिर वो सभी काबूटो के पास पहुंच जाते हैं और काबूटो उन सबको पेलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सासुके आ जाता है और वो काबूटो को एक बिजली का झटका दे देता है। फिर काबूटो सासुके के मुंह पे उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से सासुके को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी काबूटो सासुके पर अटैक करने लगता है, लेकिन यामाटो काबूटो को अपने वुड स्टाइल से रोक देते हैं। फिर वो ककाशी को बचा लेते हैं, तो ककाशी उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो यामाटो कहते हैं सिर्फ मैंने ही तुम्हें नहीं बचाया, इन सब ने भी मेरी काफी मदद की। फिर वो सभी लेडी सुनाडे के पास जाते हैं। लेडी सुनाडे यामाटो की तारीफ करती हैं और यामाटो को टीम 7 का कैप्टन बना देती हैं। फिर कैप्टन यामाटो सोचने लगते हैं मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, शायद मुझे यहीं पर होना चाहिए था। फिर हम असली दुनिया में देखते हैं सभी लोग वहाँ पर सोए हुए थे, तो थर्ड होकागे कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यही है इन्फिनिट सुकुयोमी। वहीं मिनाटो की भी आँख खुलती है और वो देखता है सभी लोग लटके हुए थे। मिनाटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।